नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस के विलय की अटकलों के बीच अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ममता को दिया जा सकता है पार्टी का उपाध्यक्ष पद। ममता बनर्जी को बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा के साथ ही पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थी। टीएमसी छोड़ने के बाद सुष्मिता देव ने दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा से मुलाकात की है। राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार ने कहा, नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने का रिकॉर्ड बनाने की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करना उपयुक्त नहीं है। पवार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के लिए भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन की आलोचना की। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर लिखा, भारत के इतिहास में आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। बीते दिनों में उनसे फिर मुलाकात करना और साथ मिलकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करना सुखद रहा। यह साझेदारी भविष्य में हमारे देश और लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के बारे में है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी है। हम यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। आज मुंबई के मेयर के कार्यालय में बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस और डॉग स्क्वाड ने बीएमसी कार्यालय की तलाशी ली है और उसे सुरक्षित किया। बीएमसी कार्यालय को मिली धमकी के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी उड़ाने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की नीतियों की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाला 7 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार किया। मंत्रिमंडल ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रियों को विभाग बांटे। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा, अर्जुन सिंह को श्रम एवं परिवहन, दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग, मालती राय को महिला एवं बाल विकास, शंकर घोष को पर्यटन मंत्रालय और अन्य मंत्रियों को भी मिले विभाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई दी है। कहा, इस अवधि के दौरान देश ने राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की पुलिस से 4 हफ्ते में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर जवाब मांगा है। हुसैन ने याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में नियमित जमानत का अनुरोध किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान यानी टीटीडी ने गुवाहाटी में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण के लिए असम में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन का कब्जा आधिकारिक तौर पर ले लिया है। टीटीडी अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा, असम सरकार ने मंदिर के लिए कामरूप जिले के सोनापुर क्षेत्र में जमीन आवंटित की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेल और उनके परिवार को एक मामले से जुड़े फैसले को लेकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के सामने उठाया। पटेल को भरोसा दिलाया कि पूर्व न्यायाधीश तथा उनके परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। पाकिस्तान में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद पीओके के अलग अलग हिस्सों में दुकानें और बाजार बंद रहे। इस बीच क्षेत्र में हाल में पुलिस की कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संघीय अदालत के उस आदेश की आलोचना की जिसमें $1 लाख के H-1B वीजा शुल्क को रद्द किया गया। ट्रंप ने कहा, ऐसे अदालती फैसले देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। भारत में मेटा के लिए पहला बिल्ट टू सूट डेटा सेंटर होगा जो कि 2 वर्ष में तैयार होगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने काला धन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने उन्हें कथित कर चोरी मामले में अभियोजन और जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त। सेंसेक्स 64 अंक की मामूली बढ़त के साथ 73,983 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 27 अंक टूटकर 23,215 अंक पर हुआ बंद। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की बढ़त रही।
आलिया भट्ट की स्पाई फिल्म अल्फा का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में आलिया और बॉबी देओल दिखेंगे बाप बेटी के रोल में। टीजर में आलिया भट्ट एक्शन करती आई नजर। 3 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता दिल्ली में हुई टैक्स फ्री। कंगना ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का जताया आभार। फिल्म में 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की बहादुरी की दिखेगी कहानी। 12 जून को रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और से ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।